लगाते हो, मत लगाओ नारा। तुमने पूर्णिया की जामा मस्जिद यानी सज्जादिया मस्जिद के आगे वो मंदिर देखा होगा। मैं खुद वहां उस साल था, उस साल की बात था। इस मुहर्रम के मौके पर मुसलमानों के नौजवानों में से कुछ नौजवानों ने अपने हाथ में तलवार लेकर या हुसैन का नारा लगाकर मंदिर के आगे नारे लगाए थे। क्यों नारा लगाया? गलत है नारा लगाना। अल्लामा इकबाल ने कहा अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी, औलाद भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर तुम्हारा नारा मंदिर के आगे लगे, अगर तुम्हारा नारा किसी को भड़काने के लिए लगे, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए लगे, ऐसा नारा फितना है, ऐसा नारा फितना है। मत लगाओ ऐसे नारे। ऐसे नारे लगाने से कोई फायदा नहीं। मैं आपसे बाबांगे तौलियत कहना चाहता हूँ, मुझसे भी गलती हुई। मैं 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जोश और खरोश के साथ मुहर्रमुल हराम के महीने में जोश और खरोश के साथ या हुसैन के नारे लगाते हुए, नारे तकबीर की सदा लगाते हुए, नारे रिसालत की सदा लगाते हुए मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। उनके जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं। वो भी शोभा यात्रा निकल कर, वो भी नवरात्रि के मौके पर आकर हमारे मस्जिद के आगे, जो तुम्हें पता होना चाहिए उनकी जो आइडियोलॉजी थी MBB यानी मुस्लिम मुक्त भारत का सपना जो उसने देखा था, वो सपने को साकार करते हुए आरएसएस की जो तहरीक थी 1925 में 100 साल की कसम खाई और उस 100 साल में MMB यानी मुस्लिम मुक्त भारत का जो उसने सपना देखा, उसके अंदर में बजरंग दल को कायम किया, विश्व हिंदू परिषद को कायम किया, इतनी तंजीमों को कायम किया। दौर आरएसएस ने अपना पैगाम पहुंचाया, संदेश पहुंचाया। आज तुम क्यों आरएसएस को बुरा कहते हो, क्यों बजरंग दल को बुरा कहते हो? मत हो बुरा। तुम अपने आप को झांक कर देखो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तंजीम है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सोसाइटी है जो सारे मुसलमानों को एक जगह करने का काम करे, सबको एक प्लेटफॉर्म पर काम करने का करे? कोई देवबंदी अपने आप को देवबंदी न कहे, कोई सल्फी अपने आप को सल्फी न कहे, कोई बरेलवी अपने आप को बरेलवी न कहे, कोई मेराजी अपने आप को मेराजी न कहे, बल्कि सब कोई फख्र से कहे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मैं इस्लाम का दीवाना हूँ, मैं अल्लाह के कलमे को आगे लेके जाऊंगा। नहीं करता कोई बात, हर कोई मसलक की बात करता है, हर कोई मसलक की बात करते हुए अपने पेट की खिदमत करता है। धर्म को आगे बढ़ाकर, धर्म के चश्मे को आगे बढ़ाकर वो सिर्फ अपनी रोटी की सगाई करता है। यही वजह है बुजुर्गों साथियों, आज मुसलमानों की हालत बुरी है। हर कोई नफरत की बात कर रहा, मोहब्बत की बात नहीं कर रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को गले लगाया था। हत्ता के एक वाक़या आपने और भी सुना होगा, मैं मुख्तसर बात करके सिर्फ सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर एक दरख्त के किनारे आप आराम फरमाते, आपके साथ आपके असहाब भी थे। दुश्मन नंगी तलवार लेकर आता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह आज तुम्हें कौन बचाएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। इतना कहना था कि दुश्मन के हाथ से नंगी तलवार गिर जाती है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस तलवार को अपने हाथ में लेते हैं और आप फरमाते हैं बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे नबी का ये फरमाना था। दुश्मन का यकीन चूंकि अल्लाह पर नहीं था, दुश्मन का भरोसा चूंकि अल्लाह पर नहीं था, दुश्मन ने कहा आप बचाएंगे। इतना कहना था, मेरे नबी ने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहना था कि दुश्मन आपके कदमों में गिर गए। आज कौन इतना बड़ा दयालु है? कौन है इस समाज में जो लोगों को माफ करने का जज्बा रखता है? नहीं रखता कोई जज्बा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं स्टेज पे आके तकरीर करता, मुझसे अगर कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो मुझे मेरे दिल में ये बात आने लगती है मैं इतना बड़ा मुकर्रिर हूँ, मुझे अल्लाह ने इतनी शोहरत दी है, क्यों उसने मुझसे उल्टी सीधी बात करी? बदला लेने का भावना आता है, बदला लेने का जज्बा मेरे दिल में आता है, जबकि बदला लेने का जज्बा मेरे दिल में नहीं आना चाहिए था। माफ करने का जज्बा आना चाहिए था, लोगों को गले लगाने का जज्बा आना चाहिए था। लेकिन आज ये उम्मत जो बिखर रही है, आज ये उम्मत जो पिट रही है, आज ये उम्मत जो मुंतशिर हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह नफरत की दीवार इस उम्मत में खड़ी होती चली जा रही है।
मुझे आपसे वादा लेना है, इंशाअल्लाह इस मस्जिद में बैठकर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तालीम है वो ये है। लोग खामखा ये बात कहते हैं कि मदरसों में दहशतगर्द पैदा होते हैं। खामखा की बात है, मदरसों में आज तक कोई दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ है। अगर मदरसों से दहशतगर्द पैदा होते तो ये हिंदुस्तान आजाद न होता। हाँ मेरे भाइयों, ना होता ये हिंदुस्तान आजाद। कौन है मौलाना कासिम नानोतवी? इसी मदरसे का एक प्रोडक्ट है। कौन है हुसैन अहमद मदनी? इसी मदरसे का एक प्रोडक्ट है। कौन है टीपू सुल्तान? मदरसे का प्रोडक्ट है। कौन है मोहम्मद बिन कासिम? इसी मदरसे का प्रोडक्ट। कौन है महमूद गजनबी? कौन है सलाहुद्दीन अय्यूबी? कौन है तारिक बिन जियाद? कौन है मौलाना अली मियां? कौन है शेख मुहद्दिस दहलवी? कौन है शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी? कौन है उबैदुल्लाह सिंधी? कौन है फजल खैराबादी? कौन है मौलाना अबुल कलाम आजाद? हाँ, इन मदरसों के प्रोडक्ट हैं। खूब याद रखो, ये मदरसे जी हाँ अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाते हैं, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना सिखाते हैं। वहीं पर ये मदरसा ये भी सिखाता है कि वतन से मोहब्बत करना ईमान की अलामतों में से अलामत है। वतन से वफादारी करना ईमान का हिस्सा है। हम जब तक जिस वतन में रहते हैं उस वतन से मोहब्बत करते हैं। उस वतन पर अगर आज आता है तो मेरे सर पर जो पगड़ी होती है वो पगड़ी कभी तो हमारे मैदान में नमाज पढ़ने का काम वो पगड़ी आती है, कभी वो पगड़ी तिरंगे के काम आती है। खूब याद रखो, हमारे पुरखों ने इस हिंदुस्तान में अपने बलिदान दिए हैं, कुर्बानियां पेश करी हैं, जब जाके मेरा ये वतन अजीज आजाद हुआ है। इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आज बताने का वक्त है, आज बताने का वक्त आया है। दुश्मनों को बताओ, आप अपने हिंदू भाइयों को बताओ, मेरे भाइयों मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम नहीं दी जाती है, बल्कि मदरसों में मोहब्बत की तालीम दी जाती है, अमन-ओ-आशिकी की तालीम दी जाती है, भाईचारगी की तालीम दी जाती है। क्योंकि कुरान करीम की हदीस, कुरान करीम की तालीम होती है, उसकी तफसीर पढ़ाई जाती है। और कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिस किताब में साफ सुथरी ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह के खातिर अपने गर्दन को कटाना है, मजलूम के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। जालिम चाहे कोई हो, चाहे कि आपका सगा भाई क्यों न हो, जालिम से टकराना है, जालिम को जालिम कहना है, जुल्म को जुल्म बोलना है। आज तुम जुल्म को जुल्म नहीं बोलते हो। हजरत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है, जो कोई जालिम को जालिम नहीं कहेगा, जो कोई जुल्म को जुल्म नहीं कहेगा, उसकी 7 नस्लें गूंगी हो जाएंगी। जालिम को जालिम कहना बहुत जरूरी है। अगर जालिम को जालिम नहीं कहोगे तो तुम्हें हुसैन से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है और उस शहादत का जो पसे मंजर है, मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, तुम हुसैन के तज़किरे करते हो, हुसैन की फजीलत पर तकरीरें सुनते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो हुसैन का यही पैगाम है। जालिम चाहे वक्त का सुपर पावर, वक्त का सुपर वक्त का अपने आप को चाहे सुपर पावर क्यों न कहे, लेकिन जालिम से टकराना है। मजलूम चाहे यहूदी क्यों न हो, मजलूम चाहे मजूसी क्यों न हो, मजलूम की तरफदारी में खड़ा रहना है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रत्ती बराबर भी समझौता के लिए खड़े हो जाते तो ये शहादत न होती। हजरत अली करमुल्लाह वजह का पूरा घर कुर्बान न होता, पूरा घर शहीद न होता। लेकिन बुजुर्गों साथियों, आपको मैं ये भी बताता चलूं कि नफरत की पॉलिसी सियासत में जो नफरत आई है, इसकी बुनियाद सबसे पहले अगर किसी ने रखी है तो मैं अपनी फिक्र के मुताबिक, मैं अपने समझ के मुताबिक ये बात कहता हूँ और मस्जिद में कहता हूँ। अगर मेरी जुबान से ये बात गलत निकल जाए, मेरी फिक्र से ये बात गलत निकल जाए तो अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि नफरत की पॉलिसी
सबसे पहले अगर किसी ने रखी है तो वो यजीद ने रखी है। नफरत की सियासत अगर सबसे पहले अगर इस धरती में किसी ने करी है तो वो यजीद ने करी है। वो इसलिए कि 2014 का इलेक्शन हुआ, आपने हम सब ने देखा, हर जगह एक ही नारा था, अब की बार मोदी सरकार। आप मेट्रो में जाओ, अगला स्टेशन चांदनी चौक, अगला स्टेशन कश्मीरी गेट, उसके बाद ये भी अनाउंसमेंट होता था अब की बार मोदी सरकार। अखबार पढ़ो वहां मिलता था अब की बार मोदी सरकार, टीवी खोलो वहां मिलता था अब की बार मोदी सरकार। यही काम हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिबे वही थे, उनके साहिबजादे यानी यजीद ने किया था। कूफा वालों को वर्गलाया, कूफा वालों को वर्गलाया, इराक वालों को वर्गलाया, हिजाज वालों को वर्गलाया। जिस तरह से मोदी लहर आई, 15 लाख के शगुफे दिए गए, 15 लाख का लॉलीपॉप दिया गया, 1 करोड़ के नौकरी के वादे सुनाए गए, काला धन वापसी की बात करी गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गरीबों का सपने का साकार तो दूर की बात, उनका सपना का चकनाचूर हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। गरीब दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है। ऐसे ही लॉलीपॉप और ऐसे ही सपना अगर इस धरती में किसी ने दिया था तो वो यजीद ने दिया था। कूफा वालों को कहा था, मेरे अब्बा के पास जाके कहो कि आपके बाद खलीफतुल मुस्लिमीन का कोई अगर हकदार है, कोई अहलियत है, तो आपका पुत्र, आपका लाडला वो यजीद है। आपके बाद कोई अमीरुल मुस्लिमीन बनने का लायक है तो वो आपका पुत्र, आपका लाडला यजीद है। बिलाखिर जब लोगों को ये शगुफे दिए गए, लोगों को ये लॉलीपॉप दिया गया, लोग तो चूंकि बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं ना, जिस तरह आप पंचायत चुनाव में या विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, 1000 पे अपना ईमान का सौदा करते हो। जरा सा कोई मुखिया जी कह दे तो मैं 1500 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, तुम मुझे वोट दे देना। विकास करे न करे इससे कोई मतलब नहीं, सड़क बने न बने इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें राशन मिले न मिले इससे कोई मतलब नहीं। बस जेब में अंधेरी रात में 100 रुपए आ जाए, 500 रुपए आ जाए, 4 बार सल्यूट मर दे। वाकई बूढ़े लोग क्या तारीफ करते हैं, क्या इतना अच्छा मुखिया जी है। देखो हर वक्त सलाम करता नजर आता है, तुम्हें नहीं मालूम वो सलाम मोहब्बत से नहीं कर रहा, वो सलाम तुमको दुआ दे के नहीं कर रहा, दुआ लेने के खातिर नहीं कर रहा, बल्कि गर्ज के खातिर कर रहा है, बल्कि मतलब के खातिर कर रहा है। सलाम इसलिए ठोक रहा है कि तुम उसको वोट दे दो, तुम उसका वोटर बैंक बन जाओ। बुजुर्गों, साथियों, मैं आपसे ये बात कहने चला हूँ, खूब याद रखो, नफरत की सियासत और नफरत की बुनियाद सियासत में जिसने रखी है वो यजीद की जाती अक़दस है। और यजीद इसलिए कि यजीद ने यही पॉलिसी खेली, यजीद ने यही गेम खेला, यजीद ने लोगों को यही लॉलीपॉप दिया। कूफा वालों को कहा कि मुझको हाकिम बना देना, मेरे अब्बा से जाके कहना कि खलीफतुल मुस्लिमीन आप ही बन सकते हो, आपके बाद कोई नहीं बन सकता है। जब लोगों की बहुत बड़ी तादाद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई है, तब हजरत अमीर मुआविया ने बिलाखिर ये डिसाइड किया, बिलाखिर ये फैसला किया कि मेरे बाद वाकई मेरे कुर्सी का लायक अगर कोई है तो मेरा पुत्र है। इसलिए कि इनके हक में ज्यादातर लोग आ रहे हैं, खुतूत आ रहे हैं, इसलिए हजरत अमीर मुआविया ने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने जाने के बाद अपना जानशीन खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुस्लिमीन यजीद को बनाऊंगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला चूंकि जानते थे कि इन्होंने गुल खिलाया है, इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दिया है, हजरत हुसैन और आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे, आपके साथ हजरत मुस्लिम बिन अकील, इसी तरह हजरत उमर फारूक के साहबजादे, हजरत अब्बास और दीगर उस वक्त के मोतबर और मुअक्कर सहाबाए किराम थे। उन्होंने कहा हम सारे लोग कतई यजीद के हाथ पर बैत कबूल नहीं करेंगे, इनको खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं मानेंगे। एक एड़ी की चोट लगा दी गई, हत्ता कि हजरत हुसैन और उनके जुमला सहाबा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, यहाँ तक कि गिरफ्तारी के कागजात तैयार हो गए। हजरत हुसैन और उनके जुमला साथी मक्कतुल मुकर्रमा हिजरत करके चले गए। मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा गया, कूफा वालों से पूछ के आओ वहाँ के हालात कैसे हैं, क्या वहाँ जाऊंगा तो लोग मेरे हाथ बैत करेंगे।
हजरत मुस्लिम बिन अकील चले जाते हैं, हालात अच्छा होता है, साजगार पाते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील खत लिखते हैं, आप यहाँ चले आओ, यहाँ के लोग आपके हाथ बैत करने को बेचैन है, बड़ा अच्छा माहौल है। लेकिन हजरत हुसैन ये कहते भी हैं, अल कूफी ला यूफी, कूफा वाले बड़े बेवफा भी हैं, मेरे भाई को भी शहीद किया था और मेरे अब्बू को भी शहीद किया था, लेकिन बिलाखिर हालात अच्छे थे, अच्छे होने की शहादत दी गई थी। हजरत हुसैन तशरीफ ले गए, माजरा पूरा आपके सामने। लेकिन बुजुर्गों साथियों, मुझे बताना यह है कि नफरत की सियासत किसने खेली? यजीद ने खेली है। अब उसके बाद कोई भी नफरत करके अगर कोई दुकान चमकाता है, या तो यजीद का शागिर्द है या तो अबू जहल का शागिर्द है। खूब याद रखो, अगर कोई समाज को बांटने का काम करे, अगर कोई समाज को बांटने का काम करे, अगर कोई समाज को धर्म में बांटने का काम करे, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम हो ही नहीं सकता है। आप अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम होना चाहते हो, मेरे नौजवान भाइयों, आज तुम बिगड़े हो, तुम्हें मोबाइल ने बिगाड़ दिया है। यकीन जानो, खूब याद रखो, कुरान करीम के एक आयत है, तुम मोबाइल को जरूरत की चीज समझते जरूर हो, लेकिन बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर, बहुत बड़े इस्लाम के साइंटिस्ट कहे जाने वाले, दौरे जदीद के मुहक्किक, दौरे जदीद के मुफक्किर, दिलों को नापने वाली शख्सियत हजरत मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातहुम ने अपनी एक किताब जरा नम हो तो यमती बड़ी दरखेज है साकी में लिखा है कि यहूदियों की साजिश के मुताबिक, चूंकि MMB के प्लान ये RSS ने नहीं देखा, RSS ने नहीं लिखा, बल्कि ये प्लान और ये ख्वाब किसने देखा है तुम्हें नहीं पता, ये इजराइल ने देखा है। और हिंदुस्तान में जो तहरीकें नफरत का काम कर रही हैं, नफरत की बीज बो रही है, हर 2 महीने में, हर 1 महीने में इजराइल जाकर मुसलमानों के खिलाफ मीटिंगें होती हैं। मुसलमान नौजवान लड़कियों को किस तरह घर वापसी का शगुफा देकर, किस तरह उनको नकद पुरस्कार का इनाम देकर, किस तरह उन्हें लॉलीपॉप दिखाकर, किस तरह से उनको जहेज से छुटकारा दिखाकर, 3 तलाक को हथियार बनाकर, ये लॉलीपॉप दिखाकर नौजवान लड़कों को फेसबुक पे गर्लफ्रेंड की शक्ल पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसको बहकाकर किस तरह वर्गलाया जाए, ये पूरी प्लानिंग तैयार है। अब तुम्हें जागना है, इस मोबाइल से होशियार रहना है। खूब याद रखो, जिसको तुम जरूरत की चीज समझते हो, हजरत ने कहा है इंसान में इंसानियत की जो कमी आई है, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा रोल प्ले करने का काम ये मोबाइल है। इस मोबाइल ने इंसानियत को इंसानियत से दूर कर दिया है। बाप पानी मांगता रहता है,